हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालिनी राठौर है और मेरे चैनल डिवाइन लाइफ विद शालिनी में एक बार आप सभी का मैं शालिनी फिर से स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष पर और मोटिवेशनल वीडियोस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाती हूँ। तो प्लीज़ एक सेकेंड लेके मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे द सीक्रेट बुक की सीरीज़ के ऊपर। तो हमारे अभी तक 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ इंट्रोडक्शन से लेकर इन चैप्टर्स को आप स्टार्ट करिएगा, तो आपको सारे चैप्टर्स बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करना है। तो मेरा लास्ट चैप्टर था पावरफुल प्रोसेसेस, चैप्टर 4, वो जो कि कंप्लीट हो चुका है और आप सभी ने देख भी लिया होगा उसमें जो मैंने बताया है। तो आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे 5th चैप्टर का नाम है धन का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ मनी। तो मतलब हम हमारी लाइफ में पैसों को भी बहुत अच्छी तरीके से आकर्षित कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके। देखिए, हमारे यहाँ पर क्या होता है ना कि पहले से ही हम जब छोटे थे तो हमारे यहाँ ये धारणाएं हम लोगों को सिखा दी गई थी बचपन से ही कि नहीं बेटा, ऐसे चीज़ हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, हम ये नहीं खरीद पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे। तो बेटा इतना ऊँचा क्यों सोचते हो। घर में पेरेंट्स यही बच्चों को सिखाते थे, माता पिता, कि नहीं ज़्यादा ऊँचा नहीं सोचना चाहिए, जितनी चादर उतने पैर पसारो। मतलब क्यों आप इतना, मतलब नहीं है हमारे पास, हम इतना अच्छा घर नहीं खरीद सकते, हम ये कार नहीं अफोर्ड कर सकते। तो बच्चों को हमने शुरू से यही सिखाया था, जो पुरानी धारणा थी उसके अकॉर्डिंग हमने यही सिखाया हुआ था। लेकिन जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द सीक्रेट बुक को पढ़ने के बाद मुझे भी और बाकी बहुत सारे लोगों को ये पता चला कि हमें, जो हमारे बच्चे होते हैं उनको भी मतलब ये धारणाओं से मुक्त कर देना चाहिए अब, कि नहीं बेटा ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। क्योंकि हम उनकी प्रोग्रामिंग ही गलत कर देते हैं बचपन से ही। जब हम एक बच्चे की प्रोग्रामिंग शुरू से ये बोल कर देंगे कि नहीं बेटा हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम ये नहीं खरीद सकते, हमारे पास, हम अमीर नहीं हैं, हम तो गरीब हैं, तो उसके माइंडसेट पे क्या वही असर चला जाता है। उसके बच्चे के माइंड पे बस वही बातें आती रहती हैं कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इतने अमीर नहीं हैं। तो वो अमीर बनने की कोशिश भी नहीं करेगा। अगर हम एज अ पेरेंट बच्चों को शुरू से ये बताएंगे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, अभी हमारे पास पैसे नहीं, पर एक दिन हम ये कार ज़रूर खरीद पाएंगे, ये घर हम ज़रूर, ड्रीम हाउस ज़रूर ले पाएंगे, आपके पसंद की चीज़ें हम ज़रूर ले पाएंगे एक दिन। तो उनको इस तरीके का अगर हम बिलीफ सिस्टम देते हैं तो उनके माइंड में एक अलग ही प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो वही इस द सीक्रेट में, सीक्रेट ऑफ मनी वाले चैप्टर में यही बताया गया है कि धन के लिए हमें धन की प्रचुरता पर ध्यान देना होगा। मतलब हमारे पास धन है इस समय, ये हमें सोचना होगा, इस तरह की कल्पना हमें करनी होगी कि आज की डेट पर ही हमारे पास पैसा हो या ना हो, बट हमें ये विजुलाइज करना होगा, ये सोचना होगा कि हमारे पास पैसा है। हमें मतलब गरीब की जगह एक अमीर वाली फीलिंग अपने अंदर लानी होगी। बट कई लोग इस बात पर ये क्वेश्चन करेंगे कि ऐसे कैसे, जो लोग गरीब हो वो अमीर कैसे बन सकते हैं, मतलब कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम अपने विचारों को बदल कर अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ डाल सकते हैं। जब हम आज विजुलाइज़ करेंगे कि हाँ हमारे पास तो बहुत पैसा है, बहुत पैसे की बहुत प्रचुरता है, बहुत सारा धन है हमारे पास, तो एक भविष्य में हमारे पास ज़रूर बहुत सारा धन हो जाएगा। तो यही ये इस बुक की लैंग्वेज में भी यही दिया हुआ है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। पैसे को आकर्षित करने के लिए आपको दौलत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जीवन में ज़्यादा पैसा पाना असंभव है अगर आपका ध्यान इस तरफ हो कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। कम पैसे पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देंगे जिनमें आपके पास पैसे कम होंगे। दौलतमंद बनने के लिए आपको धन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करना ही होगा। आपको हमारे विचारों से एक नया संकेत भेजना होगा। ये विचार इस तरह के होने चाहिए कि आपके पास इस समय पर्याप्त से ज़्यादा है। दरअसल अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें और यह यकीन करें कि आपके पास इस वक्त अपनी मनचाही दौलत है। ऐसा करना बहुत मज़ेदार होता है। आप ध्यान देंगे कि आप जब दौलतमंद होने का नाटक करेंगे और खेल खेलेंगे तो आप तत्काल पैसे के बारे में बेहतर महसूस करेंगे। मतलब जब हम सोचते हैं ना कि अभी हम बहुत अमीर हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, तो उस टाइम जो हमारी वाइब्रेशंस होती हैं, जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो बहुत हाई होती है, पॉजिटिव होती है। और वो जब यूनिवर्स के पास जाएगी तो वैसा ही फिर हमारे लाइफ में धन भी आने लग जाएगा और वैसा ही हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाता है। प्रचुरता को आकर्षित करें। देखिए, इस बुक में भी यही दिया हुआ है। किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने का इकलौता कारण यह है कि वह अपने नकारात्मक
वह अपने विचारों द्वारा पैसे को अपने पास आने से रोक रहा है। हर नकारात्मक विचार, भावना या भाव आपकी अच्छाई को आप तक आने से रोक रहा है और इसमें पैसा भी शामिल है। मतलब हम खुद ही रोक देते हैं ना। देखिए, यूनिवर्स के पास देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारा धन है, सब कुछ है, लेकिन हम उसको खुद ही रोक देते हैं। अरे नहीं, इतना नहीं हो पाएगा, कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। अरे वो तो बात की बात है ना। आप तो अपना कर्मा करिए, आप अपने एक्शंस लीजिए, आप अपने काम कीजिए। देना ना देना तो उनके हाथ में है ना, यूनिवर्स के हाथ में, आपके ईश्वर के हाथ में है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें इतना नहीं मिल पाएगा, ये कैसे मिल पाएगा। ये इस थॉट को हमें अपने माइंड से निकालना चाहिए। पैसे की ज़रूरत महसूस होने एक शक्तिशाली भावना है, इसलिए जाहिर आकर्षण के नियम द्वारा आप पैसे की ज़रूरत को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। मतलब अगर आप ज़रूरत के बारे में ही सोचेंगे कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो ज़रूरत को ही आप आकर्षित करते रहेंगे। उसकी बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि नहीं, आज की डेट में ही मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो जब पैसा होने की फीलिंग जब आपके अंदर आ जाएगी, वो खुशी जब आपके अंदर आ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस फ्रिक्वेंसी पर चले जाएंगे जो मतलब पॉजिटिव वाली फ्रिक्वेंसी होती है। जो पैसे आने के बाद वाली जो फ्रिक्वेंसी होती है, उस पर आप पहुंच जाएंगे, तो आप पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया वही इस बुक में दिया हुआ है। अब आप यह समझ चुके हैं कि आपके लिए प्रचुरता मौजूद है, मतलब आपके लिए बहुत सारा धन है यूनिवर्स के पास। और यह पता लगाना आपका काम नहीं है कि पैसा आपके पास कैसे आएगा। आपका काम तो बस इतना है कि आप मांगे, यह यकीन रखें कि आप इसे पा रहे हैं और इस समय खुशी महसूस करें। विस्तृत विवरण का काम ब्रह्मांड पर छोड़ दें, वह तय कर लेगा कि वह इसे आप तक कैसे पहुंचाएगा। मतलब आपका काम नहीं है, आपका काम तो सिर्फ मांगना है, उस पर बिलीव करना है, और उसके लिए आपको पर्टिकुलर जो भी एक्शंस होते हैं वो लेना है। ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास करोड़ों रुपये आ जाएगा, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। आप ऐसा भी नहीं कर सकते। जब आपने माना, यकीन किया और आपने विश की है, तो आपको उसके लिए एक्शंस भी लेने होंगे। मतलब कुछ काम करना होगा, कहीं ना कहीं आपको ट्राई करना होगा। जैसे जॉब नहीं है तो जॉब के लिए ट्राई करेंगे, तभी तो आपके पास धन आएगा। तो आपको पर्टिकुलर एक्शन के बारे में ये फील करते रहेंगे कि नहीं, पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है और बहुत मेहनत लगती है इसके लिए। तो आप एक गलत फ्रिक्वेंसी पर जा रहे हैं, एक नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पर जा रहे हैं। तो आपको पैसों के लिए ये फ्रिक्वेंसी रखनी है, ये सोचना है आपको पैसों के लिए कि नहीं, पैसा कमाना तो बहुत आसान है, इसको बहुत आसानी से कमाया जा सकता है। जब आप ये सोच लेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेगा और आपके पास खुद ब खुद कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ कुछ ना कुछ ऐसी आती जाएंगी कि आप उन पर एक्शन लेंगे और आपको पैसा मिलता रहेगा अपने। अच्छी खबर यह है कि जिस पल आप फैसला करते हैं कि आपका ज्ञान आपके बचपन की झूठी धारणाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी पल आप समृद्धि की राह में अपना गियर बदल लेंगे। सफलता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। मतलब मैंने जो आपको बताया स्टार्टिंग में कि हाँ, हमारे जो पुराने बिलीफ सिस्टम है, जो पुरानी धारणा है, उनको अगर हम चेंज कर लेंगे ना, तो हम अपना गियर को चेंज कर लेंगे, अपनी लाइफ को ईजीली, और हमारे थॉट प्रोसेस को भी हम चेंज कर सकते हैं। जो पुराने बिलीफ्स हैं उनको तोड़कर, उनको ब्रेक करके हम अपने मन में, माइंड में दोबारा से नए बिलीफ्स को एक जगह दे सकते हैं, जिसमें ये है कि पैसा कमाना बहुत आसान है। पैसा पाने के लिए पैसा दें, मतलब दान करने की इम्पोर्टेंस भी बताई गई है इसमें। पैसा देना अपने जीवन में ज़्यादा पैसा लाने का ज़बरदस्त तकनीक है, क्योंकि यह करते समय दरअसल आप यह कह रहे हैं मेरे पास बहुत पैसा। जब आप किसी को दान करते हैं तो ये मन में ये सोचें कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। हैरानी की कोई बात नहीं है कि दुनिया के सबसे दौलतमंद लोग सबसे बड़े दानवीर होते हैं। वे बहुत बड़ी रकम दान देते हैं और इसके बाद आकर्षण के नियम के माध्यम से ब्रह्मांड बदले में उन्हें ढेर सारी दौलत का दान खजाना प्रदान करता है, कई गुना। अगर आप ये सोच रहे हैं मेरे पास देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, अब आप जान जाएं कि आपके पास पर्याप्त पैसे क्यों नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास दान देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो देना शुरू कर दें। मतलब आप देना शुरू कर देंगे तो आपको खुद अपने मन में लगने लगेगा कि नहीं, मेरे पास पैसा है। थोड़ा थोड़ा करके ही दान देना शुरू करिए। ये नहीं कि आपकी अर्निंग नहीं हो और आप इतना सारा दान कैसे करेंगे। तो ये दान का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारा पैसा दान करना है। जितना आपकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप दान करिए। जब आप दान देने में आस्था दर्शाते हैं तो आकर्षण का नियम आपको ज़्यादा पैसा देगा, ताकि आप और ज़्यादा दान दे। पैसे वाले या अमीर लोगों को देखते हैं तो आपको उनके लिए बुरा फील नहीं करना है, उनके लिए अच्छा फील करना। अरे इसके पास इतना सब कुछ है, इसके पास इतना अच्छा घर है, गाड़ी है, इतनी मनी है इसके पास, तो मेरे पास भी एक दिन ज़रूर होगा। मतलब ये जब पॉजिटिव वाली जो वाइब्स होंगी ना, जो उस पर्सन को आपने देखा और उसकी जो पॉजिटिव वाली जो फीलिंग होगी उसके अंदर धन की, उसको आप अपनी ओर जब अट्रैक्ट करेंगे ना, तो आपके लिए भी धन कमाने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मतलब धन को अट्रैक्ट करने के सारे रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे। और अगर आप कमी के बारे में सोचते रहेंगे, नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे करूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, ये सारी फीलिंग्स को आपको मन से साइड कर देना है अपने दिमाग से।
आप जब पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़कर नई जगह पर जब जाना चाहते हैं तो आपको न्यू बिलीफ सिस्टम के साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा और धन के लिए हमेशा आपको पॉजिटिव ही सोचना होगा। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, धन के लिए अच्छी फीलिंग रखेंगे, तो आपकी वाइब्रेशन वैसे भी पैसों को लेकर बहुत अच्छी हो जाएगी, तो वो यूनिवर्स तक जाएगी और यूनिवर्स से अट्रैक्ट करेंगे आप पैसे को। तो इस चैप्टर में बस यही बताना चाहती थी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।